एक ऐसा भारतीय जासूस जो भारत की तरफ से भारत के लिए जासूसी करने पाकिस्तान गया। पाकिस्तान जाकर उसने सबसे पहले अपना नाम बदला और नया नाम रखा नबी अहमद शाकिर। नबी अहमद शाकिर नाम से उसने वहां का जो वोटर कार्ड है, ड्राइवर लाइसेंस है, तमाम जो दूसरे दस्तावेज होते हैं किसी भी देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए, वो बनवाए, वहां की राष्ट्रीयता प्राप्त की। उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से एलएलबी और ग्रेजुएट किया। यही नहीं, उसके बाद उसने पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती होने के लिए जरूरी जो परीक्षाएं होती हैं क्रॉस की, क्वालिफाई की, सीधे पाकिस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट जैसे महत्वपूर्ण ऑफिसर रैंक से भर्ती होकर वहां कमीशन हो गया। अपनी काबिलियत प्रतिभा के बल पर बहुत जल्द प्रमोट होकर पाकिस्तानी आर्मी में मेजर बन जाता है। और यही नहीं, उसने अपने ही बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ कर्नल की बेटी से प्रेम विवाह कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अपने ड्यूटी के साथ साथ वक्त पर मौका मिलते ही भारत के लिए जरूरी दस्तावेज हैं, जानकारियां हैं, भारत को भेजता रहता था। पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं, अम्यूनिशन, गोला बारूद के डैम्प हैं, उनके एयरक्राफ्ट खड़े करने के स्थान है, एयरपोर्ट है, सबकी जानकारी है, भारत को साझा की। इसी बीच उसकी एक बेटी हो गई, परिवार आगे बढ़ रहा था। भारत के लिए जरूरी सुरक्षा जो भेजनी होती है भेज रहा था, जरूरी जो जासूसी है, जो दस्तावेज हैं, सब उपलब्ध करा रहा था। उसकी काबिलियत से, कारनामे से खुश होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसको ब्लैक टाइगर की उपाधि दे दी। इतना काबिल और महत्वपूर्ण जासूस जो भारत के लिए जासूसी कर रहा था, पाकिस्तानी आर्मी में खुद आर्मी के बीच रहकर एक सैनिक बनकर उनके देश की आर्मी में भर्ती होकर भारत के लिए जासूसी कर रहा था। लेकिन एक गलती ऐसी हो जाती है जिसके बाद पूरा भंडाफोड़ होता है और पाकिस्तान आर्मी उसको पकड़ लेती है। नबी अहमद शाकिर जो पहले रविंद्र कौशिक थे, उनको गिरफ्तार कर लेती है। फिर शुरू होता है यातनाओं का दौर, टार्चर का दौर। और क्या है पूरी घटना, कैसे रविंद्र कौशिक नबी अहमद शाकिर बने, किसने उनको वहां भेजा, क्यों? भारत के राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में, जो पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है, 11 अप्रैल 1952 को एक बेटे ने जन्म लिया। एक परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। पिता एयरफोर्स में थे, मां गृहिणी थी। बच्चे का नाम रखा गया रविंद्र कौशिक। बच्चे का जो लालन पालन है अच्छे से हो रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, बच्चा बड़ा हो रहा था। जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ, उसका स्कूल में दाखिला कराया गया। पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पढ़ने से ज्यादा उसकी जो रुचि थी वो अभिनय में थी, कला में थी। जो जो वक्त गुजरा, बच्चे ने क्लास क्रॉस की, अगली क्लास में आया, एक कक्षा पास की, दूसरी कक्षा में आया, तीसरी में आया, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। बच्चा लगातार पढ़ाई से ज्यादा अभिनय की ओर ध्यान दे रहा था। स्कूल में जो नाटक होते उनमें सबसे आगे हिस्सा लेता। लोग उसकी काबिलियत की प्रशंसा करते, तारीफ करते। तमाम जो दूसरे नाटक होते हैं, रामलीला मंचन होता है, वहां पहुंचता, अभिनय करता। देवानंद की तरह दिखता था, बाकायदा देवानंद की हूबहू कॉपी करता। उनकी तरह कैप लगाता, उनकी तरह जैकेट पहनता, देवानंद की एक्टिंग करता। लोग उसको देवानंद कहकर चलाते थे, बुलाते थे। धीरे धीरे उसकी जो उम्र बढ़ रही थी, उसके अंदर पढ़ाई से ज्यादा जो कला है वो निखर रही थी। अपना कला के क्षेत्र में जाने का उसका मन था। आसपास के इलाकों में उसकी कला की बहुत चर्चा थी, लोग उसकी कला के दीवाने थे। धीरे धीरे उसकी कला की जो प्रशंसा है, चर्चे हैं, भारत के राजस्थान राज्य के दूसरे जो राज्य है, पड़ोसी राज्य हैं, मतलब हरियाणा के जो पड़ोसी, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, वहां तक उसकी जो कला है अखबारों में आ चुकी थी। टेलीविजन पर उसकी कला के चर्चे थे। एक दिन अचानक लखनऊ में कला का प्रोग्राम होना था, एक नाट्य का मंचन होना था। वहां भारत के बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बड़ी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, रा हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, पुलिस हो, सीआईएसएफ हो, तमाम दूसरे बड़े अधिकारी वहां आने वाले थे। उनको एक जासूस का रोल प्ले करने के लिए, एक जासूस के लिए एक लड़के की सख्त जरूरत थी। जो संचालक थे उनको कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं मिल रहा था, लगातार ढूंढ रहे थे। लेकिन अचानक उनसे किसी ने कहा कि यदि तुमको गंगानगर में एक रविंद्र कौशिक नाम का एक लड़का है जो जासूसी का बहुत अच्छा रोल करता है, यदि उसका संपर्क हो जाए तो तुम्हारे जो नाटक है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। संचालक ने फौरन वहां किसी तरीके से रविंद्र कौशिक के परिजनों से संपर्क किया। उनको बाकायदा तय वक्त पर लखनऊ की एक नाट्य के लिए बुलाया गया। वक्त पर पहुंचे, नाट्य का शुरुआत हुई। तमाम जो आईबी के अधिकारी हैं, रा के अधिकारी हैं, बीएसएफ, आर्मी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, तमाम दूसरे सिविल अधिकारी हैं, वहां पहुंचे। मंचन शुरू हुआ, नाट्य शुरू हुआ। उसमें तमाम जो दूसरे कलाकार थे उन्होंने अपनी अपनी प्रतिभा बिखेरी। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चे हुए, सबसे ज्यादा तारीफ हुई, सबसे ज्यादा तालियां जो तड़तड़ाई, वो रविंद्र कौशिक की जासूसी वाले रोल पर। उसके बाद जो रा अधिकारी हैं, उन्होंने देखा कि लड़का किस तरह से जासूसी का कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है। नाटक समाप्त हुआ, लोगों ने तालियां बजाई। तमाम जो अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी हैं, कलाकार हैं, अपने अपने जगह जाने लगे।
उसी बीच जो रा के अधिकारी है, रा भारत की सबसे बड़ी जो इंटेलिजेंस यूनिट है, खुफिया इकाई है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके अधिकारियों ने संचालक से कहा कि इस लड़के से हमारी बात करा दो। उसके बाद लड़के की और रा अधिकारियों की बात कराई गई, उन्होंने बात की और दिल्ली आने के लिए उसको बोला गया। तय वक्त पर जो लड़का है, उनका एड्रेस पहले ही मिल चुका था, फोन नंबर मिल चुके थे, दिल्ली पहुंचता है। फिर उससे कहा जाता है यदि तुमको देश के लिए जासूसी करने पाकिस्तान भेजा जाओगे। लड़का चूंकि एक फौजी का बेटा था, उसके अंदर देशभक्ति की भावना है कूट कूट कर भरी थी, उसने फौरन हाँ कह दी। उसके बाद उसको बाकायदा घर के लिए बोला गया, आप घर जाइए, लेकिन किसी को ये नहीं बताना कि हम पाकिस्तान में जासूसी करने जाने वाले हैं। वो सीधे घर पहुंचा। उसने कहा पिताजी मैं नौकरी करने दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी नौकरी लग गई है। पिताजी ने कहा ठीक है, बहुत आराम से जाना, अच्छे से जाइएगा, अपना ख्याल रखना। अब घर वाले सोच रहे थे कि मेरा बेटा दिल्ली नौकरी करने गया है, लेकिन बेटा दिल्ली आकर सीधे रा अधिकारियों के संपर्क में आता है। रा के अधिकारियों ने उसको तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके संपर्क में रखा। उसको बाकायदा कुरान का पाठ कराया गया, उसको उर्दू पढ़ाई गई, अरबी पढ़ाई गई, इस्लाम के बारे में तमाम जो दूसरे 5 पिलर हैं, रोजा, नमाज, जकात, हज जैसी चीज़ों के बारे में बड़ी तफसील से, बारीकी से बताया गया। होनहार था, बड़ी कुशाग्र बुद्धि था, उसने तमाम चीज़ें हैं अच्छे से समझ ली थी। नमाज के बारे में, रोजा के बारे में, कुरान के बारे में, हज के बारे में, जकात के बारे में उसको अच्छे से ज्ञान हो चुका था। यहाँ तक उसका खतना भी कराया गया। उसके बाद उसको एक बार सऊदी अरब, दुबई भेजा गया। वहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनके साथ रहा, उनकी भाषा सीखी, उनका कल्चर सीखा। उसके बाद फिर भारत आया। फिर जो रा के अधिकारी हैं उनको एक प्लानिंग के तहत उसको सीधे पाकिस्तान भेज दिया। अब पाकिस्तान जाकर रविंद्र कौशिक ने सबसे पहले अपना नाम और पहचान बदली। नाम रखा नबी अहमद शाकिर। अब रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शाकिर हो चुका था। बहुत धीरे धीरे सूझबूझ से कदम रख रहा था, किसी को शक ना हो। उसने सबसे पहले वहाँ का जो वोटर कार्ड है वो बनवाया, उसके बाद डीएल बनवाया। तमाम जो दूसरे जरूरी दस्तावेज होते हैं किसी भी देश की जो राष्ट्रीयता है पाने के लिए, हासिल करने के लिए, वो सारे जो कागजात हैं बनवाए। उसके बाद बाकायदा कराची यूनिवर्सिटी से LLB की ग्रेजुएशन किया। और यही नहीं, उसके बाद उसने पाकिस्तानी आर्मी में सेल लगाने के लिए बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी का टेस्ट पास किया, क्वालिफाई किया, सीधे पाकिस्तानी आर्मी में ऑफिसर बन जाता है। और अपनी काबिलियत प्रतिभा की बदौलत बहुत जल्द प्रमोट होकर पाकिस्तानी आर्मी में एक महत्वपूर्ण पद, मेजर के पद तक पहुंच जाता है। अब वो पाकिस्तानी आर्मी में एक मेजर था। नबी अहमद शाकिर नाम से पाकिस्तानी आर्मी में मेजर के तौर पर काम कर रहा था। और यही नहीं, उसने अपनी ही बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर यानी CO की बेटी से एक प्रेम विवाह कर लिया। उसको अपने प्रेम के झांसे में फंसाया, प्रेम किया, शादी कर ली। कुछ दिनों बाद दोनों की एक बेटी हुई। अब वो अच्छे से पाकिस्तान रहकर, आर्मी के बीच रहकर, हमारे देश के लिए आर्मी के पूरे सीक्रेट, उनके खुफिया तंत्र, खुफिया जो ठिकाने हैं, आर्मी के अम्युनिशन डैम्प हैं, गोला बारूद है, जो उनके असला हैं, जो वेपन है, उसकी सबकी गुप्त जानकारी, कहाँ उनके एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, कहाँ उनके एयरपोर्ट हैं, सबकी गुप्त जानकारी भारत को दे रहा था। पूरी मेहनत से, शिद्दत से पाकिस्तानी आर्मी के बीच रहकर भारत के लिए काम कर रहा था। लेकिन अचानक एक गलती ऐसी होती है कि सारा भेद खुल जाता है। अचानक दरअसल होता यह है कि पाकिस्तान में भारत की ओर से दूसरा जासूस, भारत की ओर से सुरक्षा एजेंसी जो भारत की इंटेलिजेंस यूनिट है, रा के द्वारा एक दूसरा जासूस पाकिस्तान भेजा गया। उसको नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक के बारे में पूरा बताया। उसको कहा कि तुमको वहां जाकर इस एड्रेस पर रविंद्र कौशिक से मिलना है, वो तुमको वहां के बारे में जो ड्यूटी देनी है अच्छे से समझाकर आपको ड्यूटी जिम्मेदारी दे देगा। लेकिन ये जासूस जो है बहुत एक्टिव नहीं था, रविंद्र कौशिक की तरह नहीं था। ये पाकिस्तान में एंट्री की, अंदर घुसा। वहां जाकर एक बॉर्डर के पास एक गांव में चाय की दुकान होती है, वहां बैठ जाता है। इत्तेफाक से उसी चाय की दुकान पर वहां के आर्मी के ऑफिसर भी कहीं जा रहे थे, वो चाय पीने के लिए रुकते हैं। ये अपनी भाषा में बात करता है, पाकिस्तानी अधिकारी हैं, वो इसकी भाषा फौरन समझ जाता है। चूंकि उसको बोलने के लिए मना किया गया था, फिर भी इसने चाय वाले से दोस्ती करनी चाहिए, उससे बातचीत की। उसकी बातचीत को सुनकर जो आर्मी अधिकारी हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने समझा कि ये व्यक्ति है कुछ हमारे इलाके का नहीं लग रहा है, इसकी भाषा चेंज है, इसकी जो आबो हवा है वो चेंज है। उसने फौरन उनको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसको टॉर्चर किया गया। पूछताछ हुई तो उसने सारे राज उगल दिए और टॉर्चर किया गया, उस पर यातनाएं की गई। तो उसने कहा कि यहाँ यही नहीं, आपकी आर्मी में हमारा एक जासूस जिसका नाम नबी अहमद शाकिर है, वो भारत का जासूस है, आपकी आर्मी में काम कर रहा है, आपकी आर्मी में वो एक मेजर है। तो ये सुनने के बाद जो अधिकारी हैं उनके कानों से धुआं निकल जाता है, उनके रोंगटे खड़े हुए। फौरन इसकी जानकारी उनके गृह मंत्री, वहां के आर्मी चीफ को दी गई। तुरंत प्लान बनाकर इसी जासूस के जरिए धोखे से रविंद्र कौशिक को फोन कराया गया।
उनको मिलने के लिए बुलाया गया। इस जासूस ने उनसे मिलने के लिए समय मांगा। बाकायदा तय वक्त पर ये जासूस जो है ये कराची के जिन्ना पार्क पहुंचता है। जिन्ना पार्क में ये बैठ जाता है। कुछ ही जिन्ना पार्क में पहले से ही रविंद्र कौशिक जो नबी अहमद शाकिर हैं इससे मिलने के लिए आते हैं। वो पार्क में एक बेंच पर कोने में बैठे हुए थे। चारों ओर पाकिस्तानी आर्मी ने अपना जाल बिछाया हुआ था। कुछ देर के बाद ये जो पकड़ा हुआ जासूस है ये पहुंचता है, दोनों पास बैठते हैं, बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक पाकिस्तानी आर्मी के तमाम सेना जवान हैं इसको चारों ओर से घेर लेते हैं और कहते हैं चुपचाप खड़े हो जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। उसके बाद रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार किया जाता है। इन पर फिर शुरू होता है यातनाओं का दौर। एक इन पर जो दर्द दिया जाता है, इन पर पीड़ाओं का दौर। इनको बहुत कठोर यातना दी गई, इनको टार्चर किया गया, इनके शरीर को सिगरेट से बाकी आग से गर्म लोहे की रॉड से दागा गया। दिन रात यातनाएं चली, सजा बोली गई। 1985 में इनको फांसी की सजा हो गई। इनको पाकिस्तान की अलग अलग लाहौर जेल में, कराची जेल में रखा गया। लेकिन कुछ दिन के बाद पाकिस्तानी कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अब ये हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की जेल में डाल दिए गए, पाकिस्तान की मियाँ वाली जेल में डाले गए। मियाँ वाली जेल में अत्यधिक बीमारी के चलते ये लगातार इनका स्वास्थ्य गिर रहा था। इनकी अच्छे से देख रेख नहीं हो रही थी, खान पान नहीं हो रहा था। पाकिस्तान की जेल कालकोठरी में कैद थे, यातनाएं चल रही थी। धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य गिर जाता है अधिक। और फिर लास्ट में नवंबर 2001 में इस वीर सपूत की, भारत के लाल की, वहीं पाकिस्तान की मियाँ वाली जेल में दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से कुछ दिन पहले इसने माँ के नाम में खत लिखा। उसमें लिखा था कि माँ, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए काम करने की पीड़ा सजा यही होती है? मैंने भारत के लिए क्या नहीं किया? मैंने भारत को अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन भारत ने मुझे छुड़वाने में कोई जो दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ तक भारत ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। और उमन हर देश के जासूस के साथ यही होता है। जब वो जाते हैं तो किसी कंट्री के होते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो हर देश अपना पल्ला झाड़ लेता है कि हमारा नहीं है। उसके बाद उसने कहा, यदि मैं अमेरिकी जब नौजवान होता, अमेरिकी जासूस होता, तो शायद मैं 3 दिन में पाकिस्तानी कैद से रिहा हो चुका होता। तो ये दर्द लिए हुए, असहनीय पीड़ा सहते हुए नवंबर 2001 में ये आज रविंद्र कौशिक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो बलिदान है, उनका जो त्याग है, समर्पण है, उनकी जो सुरक्षा से जुड़ी पाकिस्तानी सुरक्षा की जो जासूसी है, जो दस्तावेज है उन्होंने मुहैया कराए, जिसके तौर पर देश के लिए बड़े कारगर मील का पत्थर साबित हुए। देश जब तक ये देश रहेगा तब तक ये देश भारत के महान जासूस रविंद्र कौशिक का ऋणी